हर बदलाव सुधार नहीं होते, हर बदलाव सुधार नहीं होते, कुछ विनाश के कारण होते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लाए गए हर बदलाव सिर्फ और सिर्फ विनाश के कारण बने हैं। यदि मैं बात करूं उन कृषि कानूनों के जो आज मोदी सरकार इतिहास बनाने जा रही है, तो वो भी 700 किसानों के खूनों से रंगा हुआ हमें नजर आता है। यदि मैं बात करूं उन कृषि कानूनों के जो मोदी सरकार अपनी हठ धर्मिता के कारण इस साल भर तक रोक के रखी रही, जिसका बाजा बजाती रही, उस बाजा की पोल राहुल गांधी जी ने संसद में खोली थी। आम जनता को सरल शब्दों में बतलाया था कि किस तरह से यह कृषि कानून देश के किसानों को कमजोर करने के लिए आया है। मैं बात करता हूं नीयत की। नीयत होती है काम करने की, नीयत होती है। आपकी नीयत होनी चाहिए कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, आपकी नीयत होनी चाहिए आप किसके लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने बता दिया था कि आपकी नीयत है हम दो और हमारे दो के लिए आप काम कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, अगर आप किसान की आय दुगनी करनी चाहते हो तो आप आइए छत्तीसगढ़। देखिए, जब छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहे थे उस समय राहुल गांधी जी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सारे किसानों की कर्ज माफी कर दी जाएगी। इधर सरकार बनी, 2 घंटे के अंदर 16 लाख किसानों का तो 61,000 करोड़ रुपए कर्जा माफी करके हमने दिखाया। राहुल गांधी जी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी तो किसानों को जो टाटा के द्वारा अधिग्रहण किया गया था वो पट्टा वापस दिया जाएगा। और देश में यह इतिहास बना कि 1700 किसानों का, 10 गांव के किसानों का पट्टा उन्हें वापस दिया गया। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि गौ हमारी माता है और इस गौ माता के नाम पर ये सड़कों पे मॉब लिंचिंग करते हैं। असल में गौ माता का सम्मान छत्तीसगढ़ की सरकार ने राहुल गांधी जी के सोच के अनुसार रखा। आज वही गौ माता का गोधन के रूप में गोबर आज छत्तीसगढ़ की सरकार खरीदती है। मैं बताना चाहता हूं 1 साल के अंदर में छत्तीसगढ़ की सरकार ने 100 करोड़ 82 लाख रुपए का वही गोबर खरीदा। वो किसके लिए खरीदा? उन किसानों के लिए खरीदा। वो पैसा किसके पास गया? उन किसानों के पास गया। जब वो किसानों के पास पैसा गया तो वही किसान दिवाली दशहरा में मार्केट आए और व्यापार उसी से रोलिंग हुआ। तो यह है सोच छत्तीसगढ़ की सरकार की, यह है सोच कांग्रेस की कि किस तरह से किसान भी मजबूत हुआ, किस तरह से व्यापारी भी मजबूत हुआ, किस तरह से नरवा घरवा घुड़वा बाड़ी से छात्र भी मजबूत हुआ, एक जवान भी मजबूत हुआ। और मैं क्योंकि युवा हूं 2 लाइन अपने हाथों से लिखा हूं, कहना चाहता हूं। वो आए थे युवाओं को 1000 सपने दिखाकर रोजगार के, वो आए थे युवाओं को रोजगार के 1000 सपने दिखाकर लाखों को कर चुके बेरोजगार अब तक। वो आए थे युवाओं को सपने दिखा के 1000 लाखों को कर चुके हैं अब तक बेरोजगार। पकौड़े तलना जिन्हें लगता है रोजगार, उखाड़ फेंकने आ गए हैं हम दिल्ली माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वो मोदी सरकार। जय हिंद साथियों, जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़।